नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अरविंद कुमार गुरु जी में। दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं एक नए विज्ञापन, नई भर्ती को लेके। ये भर्ती आई बेसिकली राजस्थान सरकार के द्वारा। इस समय राजस्थान सरकार ही बल्ले-बल्ले कर रही है, भर्तियां निकाले जा रही है, ठीक है। हमारी यूपी सरकार तो इस समय केवल मेला दिखा रही है बस, बाकी तो सर भर्तियों को तो अभी इस समय ताला लगा के रखा है। ठीक है, क्या कोई नहीं, नहाना भी ज़रूरी है, गंगा स्नान भी ज़रूरी है, सारे जो पाप किए हैं वो सब भी धुल जाएँ, वो धुलना भी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए इस सब चीज़ों में ना पड़ के हम लोग अपने विज्ञापन की तरफ फोकस करते हैं। आइए, ये भर्ती निकली है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा, ठीक है। ये भर्ती बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकली हुई है, ठीक है। संविदा पे ये भर्ती निकली हुई है। संविदा पे किसकी निकली है? जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और अकाउंट असिस्टेंट के लिए भर्ती है। ये मनरेगा के तहत वैकेंसी निकली है, ठीक है। राजस्थान में जो मनरेगा का कार्य चलता है उस प्रोजेक्ट के लिए भर्ती है, ठीक है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की भर्ती के लिए क्या मुझे आवेदन करना चाहिए या नहीं, या कौन-कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, किन-किन लोगों को आवेदन नहीं करना चाहिए इसमें, ठीक है। वेतनमान क्या होगा, क्या ये पोस्ट परमानेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इन सारे सवालों का जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं उन सब का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जरूर जाएगा। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती निकली है। टोटल वैकेंसियों की संख्या 2600 पोस्ट है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट होने की। फार्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। 8 जनवरी 2025 से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 6 फरवरी 2025 तक इसकी लास्ट डेट है, यानी पूरा 1 महीने का समय आपको फॉर्म भरने का दिया गया है। एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम की डेट जो है 18 मई 2025 को जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का होगा, ठीक है। उसके 1 महीने बाद 16 जून 2025 को आपका अकाउंट असिस्टेंट का पेपर होने वाला है, ठीक है। ऐसा इनका प्लान है आगे, ठीक है। फीस की बात कर लेते हैं। फीस जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है। वहीं ओबीसी नॉन क्रीमिलियर एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो फीस रखी गई है 400 रुपये रखी गई है। अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि के करेक्शन के लिए आपको 300 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा। मोड कैसा है फॉर्म का आवेदन का? तो मोड जो है ऑनलाइन मोड है, ठीक है। ओटीआर माध्यम से ही इसका आवेदन होगा। जैसे राजस्थान सरकार की बाकी भर्तियों के लिए आवेदन किया जाता है, इस भर्ती का भी आवेदन आपको ओटीआर माध्यम से ही कराना होगा, ठीक है। एज की बात करते हैं तो 21 से 40 साल के युवा जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और एज जो कैलकुलेशन की जाएगी वो 1 जनवरी 2026, सही सुना आप लोगों ने, 1 जनवरी 2026 की डेट पे एज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है तो रिजर्वेशन जैसे और सारी वैकेंसियों में मिलता है, इसमें भी रिजर्वेशन के नियम लागू रहेंगे, ठीक है। ओबीसी एससी ओबीसी नॉन क्रीमिनल और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट रहेगी। महिला महिला अगर जनरल कैटेगरी की है तो उसे 5 साल की छूट मिलेगी। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी की है तो उसे मैक्सिमम आयु में 10 साल की छूट मिलेगी। बाकी और रिजर्वेशन में और भी कैटेगरीज हैं जिसमें नियमानुसार छूट मिलेगी, उसको आप विज्ञापन में डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। अब मन में प्रश्न होता है कि क्वालिफिकेशन क्या है जेटी के लिए, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्वालिफिकेशन सिंपली आपने बी या बीटेक कर रखा हो या डिप्लोमा कोर्स कर रखा है। किस ट्रेड में, किस ब्रांच में आपने कर रखा हो? सिविल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर, इनमें से किसी में आपने बी या बीटेक की डिग्री हो या डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात अकाउंट असिस्टेंट के लिए। अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई वो सिंपल ग्रेजुएशन की मांगी गई है, यानी सिंपल ग्रेजुएट बंदा है, साथ में उसने ओ लेवल का, ठीक है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट कर रखा है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। अगर किसी ने आईटीआई में कोपा जैसा कोर्स कोई कर रखा है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस संविदा के दौरान, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान आपको जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी कितनी मिलेगी? तो सैलरी की बात करते हैं तो 16,900 रुपये का एक फिक्स वेतन आपको पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। इसमें अभी जो नई नियमावली आई है उसके तहत हर साल 5% की बढ़ोतरी लगती रहेगी। इसके साथ में न्यू पेंशन स्कीम का भी इसमें बेनिफिट दिया जाएगा,
ठीक है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न था कि क्या ये पोस्ट परमानेंट है या 1 साल के ही टर्म के लिए है, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये पोस्ट प्योरली अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। परमानेंट होने में बहुत समय लगता है। अभी तक फ़िलहाल ऐसा कोई प्रोविज़न इन्होंने नहीं दिया इसको परमानेंट करने के लिए, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का अभी ज़रूर लिखा है, लेकिन ये हर साल रिन्यूअल होता रहेगा, क्योंकि मनरेगा एक वैसा प्रोजेक्ट है जो कभी कोई भी सरकार आए केंद्र में चाहे स्टेट में, वो इसको बाइंड अप नहीं कर सकती, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है। तो इसमें काम हमेशा होता रहेगा। तो वहाँ पे इंजीनियर्स की आवश्यकता, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की आवश्यकता हमेशा ही रहेगी काम कराने के लिए, ठीक है। तो ये आपका अगर अच्छा काम करते हैं, आप पहले साल आपका अपॉइंटमेंट मिलता है, आप अच्छा काम करते हैं, तो ये साल दर साल आपका रिन्यू होता रहेगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी कुछ समय बाद लोग ही इसमें काम को छोड़ के चले जाते हैं। उसकी वजह ये है कि वेतनमान बहुत कम है, 16,900 रुपये इस महंगाई के दौर में बहुत कम है। सरकार को इसकी तरफ ही सोचना चाहिए, ठीक है। दूसरी वजह ये है कि इसमें वर्कलोड बहुत है इन कंपैरिजन टू अदर गवर्नमेंट जॉब के, ठीक है। ये 2 मेजर कारण है जिसकी वजह से लोग इसमें बहुत ज़्यादा समय तक टिकते नहीं हैं। लेकिन किन लोगों को इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए? देखिए, जिन लोगों को तैयारी करने में मन नहीं लगता, या जो लोग तैयारी करते-करते एग्ज़ाम देते-देते परेशान हो गए और इस समय वो बेरोज़गारी के दौर से गुज़र रहे हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। अगर आपको जीवन यापन की समस्या है, तो आप इसको ज़रूर फार्म भरिएगा, आप इसका आवेदन ज़रूर करिएगा। क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप किसी एक योजना के साथ जुड़ के काम में रहते हुए अपने आप को जो है बैलेंस करते हुए आगे की तैयारी का कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 400 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे का समय मिलेगा इसमें दोनों के लिए, चाहे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है चाहे आपका अकाउंट असिस्टेंट है, दोनों के लिए क्वेश्चनों की संख्या 200 ही है। टाइम पीरियड 3 घंटे का ही है और मार्क्स जो है प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 400 नंबर का मार्क्स है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग जो परसेंटेज रखी गई है, जनरल कैटेगरी के लिए 40% मिनिमम लाना अनिवार्य है। वहीं अगर रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए मिनिमम 35% लाना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद में इसके साथ में इसमें जो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। इसमें पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, इसको आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट से। इसमें सामान्य ज्ञान से आपके 24 अंक का पूछा जाएगा, दैनिक विज्ञान से 24 अंक का पूछा जाएगा, गणित से 26 अंक का पूछा जाएगा, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत 26 अंक का आएगा, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी से 30 अंक का आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स से 30 अंक का आएगा, सर्वेइंग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग फील्ड इंजीनियरिंग से 30 क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह आप बाकी भी सब्जेक्ट्स आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका टोटल इस तरह के 400 नंबर्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए। अकाउंट असिस्टेंट के लिए आपसे हिंदी के मैक्सिमम 24 अंक का पूछा जाएगा, अंग्रेजी मैक्सिमम 24 अंक का पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में आपसे 26 अंक का होगा, दैनिक विज्ञान से 26 अंक का होगा, गणित आपके 30 अंक का होगा, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत आपके 30 नंबर का होगा, बही खाता 40 अंक का होगा, व्यवसाय पद्धति 30 अंक का होगा, लेखा परीक्षा 40 अंक का होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था 30 अंक का होगा। बाकी आपके जो नीचे खंड दे रखे हैं इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये टोटल आपका 400 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है। अब बात करते हैं कि और कौन लोगों को इसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको इसका फॉर्म भरना चाहिए। जिन लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए, देखिए अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर आपको सोच रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर या किसी और सेक्टर में आपको काम करना चाह रहे हो, तो अगर फ्रेशर्स हो तो आप इसमें काम करके बहुत कुछ सीख सकते हो। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिल सकता है, 1 साल का काम करने का अनुभव मिल जाएगा, जिसमें आप किसी भी प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप अप्लाई करते हो अपने सिविल इंजीनियरिंग के डिग्री या डिप्लोमा के आधार पर, तो वहाँ पर आपको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो जिन लोगों को एक्सपीरियंस गेन करना है उन लोगों को भी इसमें आवेदन करना चाहिए, या जिन लोगों को मतलब नौकरी की सख्त ज़रूरत है उन लोगों को इसमें आवेदन जरूर कर देना चाहिए,
ठीक है, बात करते हैं कि आवेदन कहाँ से करेंगे। तो rssb.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पे जाके आप इसके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, देखिए जहाँ तक बात करते हैं कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पास कम से कम 3 ग्राम पंचायतें दी जाएंगी। वहाँ का जो भी मनरेगा से संबंधित कार्य होगा उसमें उनको टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, वहीं बात करते हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो उसके उनके लिए जो है 10 ग्राम पंचायतें दी जाएंगी। वहाँ का जो भी लेखा जोखा अकाउंट से संबंधित जो भी होगा वो सारी चीज़ों का रख रखाव और सारा डाटा मेंटेनेंस का काम अकाउंट असिस्टेंट का होगा। तो ये इसका जॉब प्रोफाइल रहा। ठीक है, तो दोस्तों आज इस विज्ञापन में आप लोगों के लिए इतना ही, बस इतना ही है। आगे कोई और नई विज्ञापन, नई भर्ती के लेके आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करिएगा, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।